हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मणिपुर का प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे इम्पोज किया गया है? मणिपुर में इम्पोज किया गया है। और किस तरीके से प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा, प्रेसिडेंट रूल की जो भी हिस्ट्री रही है इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ है तब से, ये सारा का सारा कंटेक्स्ट आज हम लोग समझने वाले हैं एक एक करके। प्रेसिडेंट रूल इन इंडिया, तो आर्टिकल 356 जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां से प्रेसिडेंट रूल गवर्न होता है। प्रेसिडेंट रूल कहां कहां लग सकता है? जो भी स्टेट्स हैं, जहां जहां पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, जब स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पाती तो स्टेट गवर्नमेंट की जगह पे क्या लग जाता है? प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। मतलब प्रेसिडेंट के नाम पे, प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग सारा का सारा वहां पे रूल चलना स्टार्ट हो जाता है। प्रेसिडेंट के साइन से वहां पे रूल चलना स्टार्ट हो जाता है। या आप बोल सकते हो कि सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे हावी हो जाती है। प्रेसिडेंट रूल ऑल्सो नोन एज स्टेट इमरजेंसी इज द सस्पेंशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 356। स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। इट इज इम्पोज्ड व्हेन a state fails to function constitutionally or faces governance breakdown। या तो वो गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शन नहीं कर पाती है तो प्रेसिडेंट रूल को इंपोज कर दिया जाता है, और या फिर वहां गवर्नेंस का ब्रेकडाउन हो गया तो फिर वहां पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाता है। और अगर हम देखें मणिपुर की सिचुएशन, तो लास्ट 2 साल से मणिपुर की सिचुएशन बहुत ही खराब बनी हुई है और मणिपुर में गवर्नेंस का फेलियर देखने के लिए मिला है। 2 कम्युनिटीज के बीच में काफी लड़ाइयां देखने के लिए मिली है, काफी झड़प देखने के लिए मिला है। जब से मणिपुर में हाई कोर्ट ने यह डिसीजन सुनाया था कि जो वहां की कम्युनिटी है मीती, उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब का जो टैग है वो मिल जाना चाहिए, उसके बाद से वहां मीती और पहले से जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, कुकी जो कम्युनिटी, उनके बीच में झड़प होनी स्टार्ट हो गई। और झड़प होनी स्टार्ट हो गई और ये झड़प इतनी बढ़ती गई, दिन प्रतिदिन इतने उसमें से वायलेंस और रेप और ये सारी चीजें इंसिडेंट्स आने स्टार्ट हुए कि मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी के पास भी पहुंचा और पूरा इंडिया, पूरा इनफैक्ट वर्ल्ड और वर्ल्ड मीडिया भी इस पे नजर बना के बैठा हुआ था। अभी कुछ दिन पहले ही वहां के जो सीएम साहब हैं श्री बीरेन्द्र सिंह, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। और रेजिग्नेशन देने के बाद वो रूलिंग पार्टी के थे, रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी थी, और रेजिग्नेशन देने के बाद किसी और को वहां पे सीएम नहीं बनाया गया, रादर सीधे सीधे प्रेसिडेंट रूल को इंपोज कर दिया गया। तो प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने से जो दूसरी कम्युनिटी थी, कुकी जो कम्युनिटी जिसको आपत्ति था सीएम से, और सीएम जिस कम्युनिटी से आते थे, मीती कम्युनिटी से, उससे, तो कुकी जो कम्युनिटी ने थोड़ा सा उसके लिए सेटिस्फैक्शन जताया कि हाँ ये प्रेसिडेंट रूल बहुत पहले ही लग जाना चाहिए था। सीएम अभी अगर चेंज होता और मीती कम्युनिटी का ही सीएम आ जाता वापस से, तो उनको बहुत ज्यादा उससे फायदा नहीं होता, ऐसा उनके स्पोक्स पर्सन ने बोला था। तो हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल इन मणिपुर 2025 में लगा। फरवरी 9 को चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह ने रिजाइन कर दिया, और ऐसा वहां पे न्यूज चल रहा था मीडिया में और बाकी जगह कि जैसे ही वापस से असेंबली बैठेगी, मणिपुर की असेंबली बैठेगी, तो चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। लास्ट 6 मंथ्स होने वाले थे और कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है कि 6 मंथ्स में, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो लोकसभा हो, ये पार्लियामेंट का कोई भी बॉडी हो, ये इनका एक सिटिंग हो जाना चाहिए। एटलीस्ट 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स खत्म होने आया था। तो 6 मंथ खत्म होने आया था, तो अभी वहां पे असेंबली का समन होने वाला था, असेंबली की मीटिंग होने वाली थी, असेंबली लगने वाला था, और वहां पे ऐसी न्यूज थी, ऐसी खबरें थी कि जो इनके पार्टी के ही बहुत सारे एमएलए जो नाराज थे वो वोट कर देते और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता, और बीरेन्द्र सिंह की गवर्नमेंट वैसे ही गिरने वाली थी। तो उसके पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन भी था। सुप्रीम कोर्ट को एक टेप मिला, एक ऑडियो टेप मिला जो थोड़ा पहले का है। सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑडियो टेप को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा कि हाँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट करके इस ऑडियो टेप का लाया जाए कि यहां पे कितना सच्चाई है। मतलब वो ऑडियो टेप ऐसा बताया जा रहा था जो वहां के सीएम थे बीरेन्द्र सिंह, उनका ही है, और वो दूसरी कम्युनिटी के लिए वायलेंस को इंसाइट कर रहे हैं।
तो उस ऑडियो टेप सुप्रीम कोर्ट के पास जब पहुंचा तो उसने उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगा कि वाकई में वो वीरेंद्र सिंह का ही है कि किसी और का है, या फिर उसको एआई जनरेटेड बनाया गया है। फरवरी 13 को क्या हुआ, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इंपोजेस प्रेसिडेंट रूल बेस्ड ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट। गवर्नर का जो रिपोर्ट था, वहां के जो गवर्नर है उन्होंने रिपोर्ट दिया कि इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो ब्रेकडाउन हो चुकी है, गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो रहा, और गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो रहा तो फिर यहां पे क्या इंपोज होना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो जाना चाहिए। तो प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो गया। आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इट मैंडेट्स दैट स्टेट असेंबली मस्ट बी कन्वीन्ड विद इन 6 months of their last sitting। 6 months of their last sitting के अंदर स्टेट असेंबली क्या हो जानी चाहिए, कन्वीन। इन मणिपुर द लास्ट असेंबली सेशन वाज हेल्ड ऑन अगस्त 12, 2024। तो 12 फरवरी को वहां पे डेडलाइन था, वेंसडे को, कि जब वहां पे क्या होना चाहिए था, सिटिंग होना चाहिए था। उसके 3 दिन पहले बीरेन्द्र सिंह ने वहां पे क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, और 13 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने वहां इंपोज कर दिया गवर्नर्स प्रेसिडेंट रूल बेस्ड ऑन द गवर्नर्स रिपोर्ट। मतलब 6 महीने में अगर सेशन नहीं हुआ जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट कर रहा था, तो प्रेसिडेंट रूल को वहां पे इंपोज करना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या कहता है प्रेसिडेंट रूल के रिगार्डिंग, आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट कैन इंपोज रूल इफ स्टेट गवर्नर फेल्स कॉन्स्टिट्यूशनली। अगर आप यूपीएससी एपीएससी का प्रिपरेशन करते हो तो यह आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आर्टिकल 356 तो आपको हर कोई बताएगा, है ना, आर्टिकल 355 भी आपको बताएगा, लेकिन 174 क्लॉज 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आर्टिकल 355 की बात करते हैं, यूनियन गवर्नमेंट ड्यूटी टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस इन स्टेट। यूनियन गवर्नमेंट का ड्यूटी भी होता है कि स्टेट्स में क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को इंश्योर किया जाए। इसका इफेक्ट क्या आया, गवर्नर अज्यूम्स एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर जो सीएम के पास रहती थी वो गवर्नर के पास आ जाएगी। स्टेट असेंबली को क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो असेंबली वहां पे लगेगी नहीं। पार्लियामेंट टेक्स ओवर लॉ मेकिंग। जो लॉ स्टेट सब्जेक्ट्स पे कौन बनाता था, स्टेट असेंबली बनाती थी, वो लॉ अब कौन बनाएगा, वो सीधे सीधे पार्लियामेंट बनाएगा। क्या क्या रीजन की वजह से प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता है, ये सिर्फ बात मणिपुर की नहीं हो रही है, बट बाकी जगह अगर प्रेसिडेंट रूल इंपोज होता है किसी भी स्टेट में तो क्या क्या ग्राउंड होता है। जो इंपॉर्टेंट ग्राउंड होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर मतलब गवर्नमेंट बन नहीं पा रही है ना, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है ना, मेजोरिटी नहीं आ रही है किसी भी पार्टी का, ठीक है, कोई पार्टी क्लेम नहीं कर रही है कि उसको गवर्नमेंट बनाना है, सीएम नहीं बन पा रहा है। इन किसी भी सिचुएशन को आप क्या बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर। इन शॉर्ट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बोल सकते हो। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन जो कि देखा गया मणिपुर में, इनेबिलिटी टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं किया जाना। गवर्नर का रिपोर्ट भी था, गवर्नर का रिपोर्ट भी अगर आता है कि स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है, तो ये भी एक ग्राउंड होता है प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने का। यूनियन डायरेक्टिव, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ डायरेक्शन दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट इसको फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो भी ग्राउंड बनता है प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने का। लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन, वायलेंस, कम्युनल राइट, इंसर्जेंसी, ये भी ग्राउंड बनता है प्रेसिडेंट रूल को इंपोज करने का। ये चारों ग्राउंड एक साथ हो जरूरी नहीं है, कोई भी ग्राउंड यहां पे हो रहा है तो प्रेसिडेंट रूल लगने का चांस बनता है। अगर एक बार प्रेसिडेंट रूल लगता है, वहां पे प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं कि यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा है, तो लगने के बाद क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस से, पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउसेस से विद इन 2 मंथ्स अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हाँ वहां पे जो स्टेट है वहां पे प्रेसिडेंट रूल को अलाउ किया जाता है। मतलब दोनों हाउसेस से सिंपल मेजोरिटी से पास होना पड़ेगा मोशन कि हाँ इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। कितने महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। मैक्सिमम ड्यूरेशन जब तक प्रेसिडेंट रूल चल सकता है वो एक बार में 6 मंथ चल सकता है, और 6 मंथ्स के बाद फिर एक्सटेंड हो सकता है, फिर 6 मंथ्स के बाद फिर एक्सटेंड हो सकता है। कब तक हो सकता है, 3 इयर्स तक एक्सटेंड कराया जा सकता है। अगर हर 6 मंथ्स पे पार्लियामेंट ऐसा अप्रूवल देती है तो 6 मंथ्स करके 3 ईयर तक अप्रूव चलाया जा सकता है। और 3 मंथ के बाद, है ना, अगर कोई बहुत ऐसी सिचुएशन नहीं है तो इलेक्शन कराना ही होगा। इलेक्शन कमीशन को अदरवाइज बताना पड़ेगा कि यहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं कराया जा रहा है।
1 ईयर के बाद, बियॉन्ड 1 ईयर अलाउड ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी और इफ इलेक्शन कैन नॉट बी कंडक्टेड। 1 साल के बाद ही अगर इलेक्शन कंडक्ट नहीं किया जा रहा है या इमरजेंसी है तो ही 1 साल के बाद चीजों को आगे खींचा जाता है। पॉलिटिकल रिएक्शन एंड इम्प्लीकेशन इन मणिपुर। पॉलिटिकल रिएक्शन क्या है मणिपुर में, क्या इम्प्लीकेशन है? कुकी जो कम्युनिटी क्या बोल रही है, वेलकम प्रेसिडेंट रूल एज अ रे ऑफ होप। एज अ रे ऑफ होप प्रेसिडेंट रूल को कुकी जो कम्युनिटी क्या कर रही है, वेलकम कर रही है। फॉर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस एंड सिक्योरिटी, कि उनका पॉलिटिकल एस्पिरेशन फुलफिल हो रहा है और साथ में सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रहा है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का क्या इंपैक्ट रहा? जब से मई 2023 के बाद से, जब वहां पे ऐसे वुमेन की वीडियोस लीक हुई थी कि किसी कम्युनिटी के वुमेन का ऐसे ही एकदम न्यूड वीडियो जब वायरल होने लगा था, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसका संज्ञान लिया था, उसके बाद से 250 से ऊपर गवर्नमेंटली रिकॉर्डेड डेथ्स हो चुके हैं और 60,000 से ऊपर पीपल वहां पे डिस्प्लेस हो चुके हैं। इमिग्रेशन का भी कंसर्न है। 398 किलोमीटर का अनरेगुलेटेड बॉर्डर है म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ एक फ्री मूवमेंट रिजीम चलता है जहां से लोग क्या करते हैं, पूरा इंसर्जेंसी कर सकते हैं किसके अंदर, या फिर आप सीधे सीधे बोलो घुसपैठ कर सकते हैं किसके अंदर, मणिपुर के अंदर जो सारी चीजें हो रही है। इलीगल माइग्रेशन जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्रिटिसिज्म एंड मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 356 का क्या क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म है पॉलिटिकल मिसयूज। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी अलग पार्टी की है, स्टेट गवर्नमेंट अलग पार्टी की है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार इसका मिसयूज पहले की हुई है, ऐसा पहले इंसिडेंसेस मिले हैं। अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम में सेंट्रल में भी बीजेपी है और मणिपुर में भी बीजेपी की ही गवर्नमेंट थी, तो ऐसा इस केस में तो आप नहीं बोल सकते हो। एसआर बोम्मई के सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो क्या बोलता है, प्रेसिडेंट रूल अगर लगाना है तो लगाओ, बट प्रेसिडेंट रूल का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मतलब प्रेसिडेंट रूल अगर कहीं इंपोज होता है, पार्लियामेंट से पास भी होता है, तो भी अगर वहां के अपोजिशन लीडर या कोई चाहे तो वापस आ सकते हैं कहां पे, और कोई भी सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं और उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जुडिशरी उसको स्क्रूटनाइज कर सकती है कि प्रेसिडेंट रूल जो लगा है वो सही लगा है कि गलत लगा है। वीकनिंग फेडरलिज्म। क्रिटिसिज्म क्या है, अगर प्रेसिडेंट रूल लग रहा है बार बार तो फेडरलिज्म जो है, स्टेट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो रहा है, वीक होता जा रहा है। सेंट्रल का गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है बढ़ता जा रहा है। पहले के केसेस हम डिसाइड करते हैं कि कब प्रेसिडेंट रूल लगा। 1951 में ही पहली बार पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लग गया जब स्टेट गवर्नमेंट ने रिजाइन किया था। 1966 से 77 तक मोस्ट कंट्रोवर्शियल टाइम था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी। उसके बाद से कई स्टेट्स में ऐसे होने लगा कि कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी जो लोकल पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट बनाने लगी और बार बार उन स्टेट्स में क्या लगने लगा, प्रेसिडेंट रूल लगने लगा। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल टाइम था जब वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग रहा था। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये प्रेसिडेंशियल रूल का बार बार लगना ये एक तरह से अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है और इसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट लिमिटेड आर्बिट्रेरी यूज मेकिंग इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। रिसेंट एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। 2016 का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश फेस्ड प्रेसिडेंट रूल लेटर रिजॉर्टेड बाय द कोर्ट्स। कोर्ट ने वापस उसको रिजॉर्ट कर दिया है ना, प्रेसिडेंट रूल को हटा दिया जब वहां पे क्या हुआ, जुडिशियल रिव्यू हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। नीड फॉर कॉशन इन यूजिंग आर्टिकल 356। तो जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो क्या क्या सावधानी बरतनी है। प्रेसिडेंट रूल तब भी लगना चाहिए जब कोई और मेजर नहीं बचा हो, जो कि मणिपुर के केस में इस बार देखा गया। लास्ट रिजॉर्ट, यूज स्पेरिंगली, बार बार मत लगाओ, बहुत स्पेरिंगली लगाओ, जेन्युइन केस में लगाओ। जुडिशियल सेफगार्ड, एसआर बोम्मई जजमेंट इम्पोज्ड स्ट्रिक्ट लिमिटेशन, मिसयूज को प्रिवेंट करना है। नेसेसरी प्रोविजन, एसेंशियल टू मेंटेन गवर्नेंस ड्यूरिंग स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स। स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स होती है तो ये बहुत एसेंशियल प्रोविजन बन जाता है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड आर्टिकल 356 को आप क्या बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है। मणिपुर जो स्टेट अच्छे से चल नहीं पा रहा था तो वहां पे स्टेट को क्राइसिस से बचाने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। जुडिशियल ओवरसाइट तो होता ही है। केयरफुल एप्लीकेशन नीडेड टू मेंटेन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड स्टेट ऑटोनॉमी। स्टेट का ऑटोनॉमी भी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को भी, दोनों को मेंटेन रखने की जरूरत है। दिस इज द कंक्लूजन। तो आई होप प्रेसिडेंट रूल क्या होता है वो भी आपको समझ में आया होगा और मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल क्यों लगा
और लगना चाहिए था कि नहीं, ये भी आपके समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।